नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला उन्होंने इस वर्ष का पहला जो विदेशी दौरा है उसको खत्म किया है और यह दौरा किया गया है रशिया में। यहां पर आप जब से इनके बारे में न्यूज़ देखोगे तो रशिया के दौरे से रिलेटेड बार बार खबर आ रही है, मैरीटाइम कॉरिडोर की, ट्रेड की बात आ रही है, यहां पर भी आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है। तो ये सारी चीजें तब होंगी दोस्तों जब यहां पर रशिया और भारत के बीच में कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बेहतर होगा। और इसके लिए पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है एक मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में, जिसका नाम आप देख सकते हो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर। ध्यान रखिएगा, ये एक मैरीटाइम कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं और एग्जैक्टली जो व्लादिवोस्टॉक की जो लोकेशन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा रशिया का मैप है और एकदम फार ईस्ट में, यहां पर आप देख पाओगे फार ईस्ट में नॉर्थ कोरिया के काफी करीब है, चाइना के काफी करीब है। तो यहां पर चर्चा हो रही है कि चेन्नई में, ये जो हमारा देश में यहां पर सदर्न साइड में चेन्नई है, उसको हम किस तरह से यहां से कनेक्ट कर सकते हैं और व्लादिवोस्टॉक को और ज्यादा हम करीब ला सकते हैं ताकि रशिया और भारत के बीच की कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर हो सके, ताकि यहां पर जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भारत के अंदर और जल्दी तेजी से किया जा सके रशिया की मदद से, प्लस यहां पर इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी चीज हो, इसके लिए जो कनेक्टिविटी है वो और कैसे बेहतर होगी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि बात चल रही है, ऐसी चर्चा चल रही है कि जो एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता दूं, याद होगा आपको जब प्राइम मिनिस्टर विजिट पर गए थे रशिया के 2019 में, तब यहां पर इसके ऊपर एक मेमोरेंडम साइन किया गया था, MOU साइन किया गया था चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में। तो यहां पर बात हो रही है कि भारत और रशिया के बीच में इस समय जो बायलैटरल ट्रेड है उसकी वैल्यू करीब आप देखोगे तो करीब 10 से 11 बिलियन डॉलर के आसपास आती है। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा था जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रशिया के विजिट पर गए थे इसी वीक, और ये विजिट था बेसिकली 17 और 18 फरवरी का, और ये अब खत्म हो चुका है। और जैसा मैंने बताया कि ये पहला फॉरेन ट्रिप था इस साल हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का। तो यहां पर आप देखोगे तो जो श्रिंगला हैं उन्होंने यहां पर एक रशियन न्यूज़पेपर को बयान दिया और यह कहा कि दोनों देश के बीच में यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है एनर्जी सेक्टर के अंदर उसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। यहां पर रशिया का जो कोकिंग कोल है उसको हम किस तरह से भारत के स्टील सेक्टर पर हम ला सकते हैं, स्टील सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रशिया का जो इन्वेस्टमेंट होगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स में वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे हम डिफेंस की बात करें, रेलवे की बात करें, वाटरवेज, हाईवेज। अब आप खुद सोच के देखो, अगर ये जितनी भी चीजों की बात चल रही है जो हमें करना है वो कैसे हो पाएगा जब हम रशिया को भारत के साथ कनेक्टिविटी के मामले में और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो रशिया और भारत का संबंध आप देखिए काफी क्लोज है, मतलब पहले तो बहुत ज्यादा क्लोज था, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है कि गिरावट तो हुई है, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो भारत और रशिया के बीच में क्लोजनेस है। और 2019 का मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं, जनवरी से सितंबर के बीच में, ये 9 महीने का आंकड़ा है, 7 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। मतलब पूरे साल भर में करीब 10 से 11 बिलियन का ट्रेड होता है। तो यहां पर जो टारगेट रिवाइज किया गया है दोनों देश के बीच में, आप देख सकते हो 2025 तक बताया जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए भारत दोनों देश के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, उसकी संख्या 50 बिलियन डॉलर के आसपास होनी चाहिए और जो ट्रेड है वो 30 बिलियन डॉलर होनी चाहिए, मतलब कि 3 टाइम्स होना चाहिए इसका जो करंट में अभी चल रहा है। ये सब चीजें कैसे होंगी, अगेन मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूं कि वो होना चाहिए जो कनेक्टिविटी है उसको हम बढ़ा सकें। यहां पर आप ट्वीट भी देख सकते हो, लुकिंग एट ऑपरेशनलाइजिंग चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर, ऐसा यहां पर फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था जब वो रशिया के साथ विजिट पर जा रहे थे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। ये जो मैरीटाइम कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक की, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 2019 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर व्लादिवोस्टॉक गए थे, रशिया के अंदर गए थे। और ये इसलिए गए थे क्योंकि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है जो कि कंडक्ट किया जाता है रशिया के द्वारा, उस समिट में यहां पर उनको बुलाया गया था। इसके अलावा इंडो रशिया बायलैटरल समिट भी कंडक्ट हुआ था, इस मौके पर गए थे वो प्राइम मिनिस्टर। और उस समय यहां पर MOU जो मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट है, एक तरह सा MOU भी कहना गलत होगा क्योंकि इंटेंट की बात है, अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, लेकिन इंटेंट है कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो यहां पर मैरीटाइम कम्युनिकेशन दोनों देश के बीच में
कैसे बेहतर हो सके, इसको लेकर यहां पर यह मेमोरेंडम साइन किया गया था। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम था वो ये था कि अभी के लिए अगर आप देखो तो भारत और रशिया के बीच में जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। मैं भी आपको दिखाता हूं। सपोज अगर हमें कोई भी गुड्स भेजना है रशिया में, तो हम कैसे भेजेंगे? तो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो मुंबई पोर्ट से ये जो कनेक्टिविटी आपको दिख रहा होगा, रेड सी होते हुए मेडिटेरेनियन सी होते हुए, यहां पर आप देख पाओगे काफी लंबा डिस्टेंस हो जाता है। और इसकी डिस्टेंस आप देख सकते हो 8675 नॉटिकल माइल्स, जिसको लेकर करीब 40 डेज लग जाते हैं पहुंचने में। तो इतना अगर दिन लगेगा तो किस तरह से चीजें हो पाएंगी जल्दी से? इसके लिए यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर चेन्नई से अगर हम इसकी कनेक्टिविटी अच्छे से कर दें यहां पर, और इसकी कनेक्टिविटी आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहां से गुजर रहा है। जैसे कि आप देख पाओगे सबसे पहले ये जो मलक्का स्ट्रेट है वहां से गुजर रहा है, उसके बाद ये काफी विवादास्पद जो पूरा लोकेशन है साउथ चाइना सी का, वहां से गुजर रहा है, उसके ऊपर आ जाता है ईस्ट चाइना सी, फिर यहां पर साउथ कोरिया और जापान के बीच में होते हुए व्लादिवोस्टॉक पहुंचा जा सकता है। और इसका डिस्टेंस करीब 5647 किलोमीटर ही है, जो कि बताया जा रहा है कि 40 डेज से ये कम होकर जो कनेक्टिविटी है वो 24 डेज में हो सकती है। और फिर जो भी गुड्स हमारे पहुंच जाएंगे उसके बाद तो आपको पता ही होना चाहिए जो कनेक्टिविटी है रशिया के अंदर, जैसे आपने ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में सुना होगा, तो काफी लंबा ये पूरा रेलवे सिस्टम है जो कि कनेक्ट करता है मॉस्को से इस पर्टिकुलर फार ईस्ट में। तो यहां पर अगर हम यहां पर भी जल्दी पहुंच जाते हैं तो जो पूरा एरिया है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो हम काफी अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो यही है मेन आपका जब हम बात करते हैं चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर की। लेकिन सबसे पहले यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि व्लादिवोस्टॉक ही क्यों? ये ऐसा क्या खास बात है? तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है रशिया के, अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें, इवन पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखें, रूलर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है व्लादिवोस्टॉक को। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर रशिया का जो सबसे बड़ा एक मेन फ्लीट है, पैसिफिक फ्लीट रशियन नेवी का, वो आपको वहां पर स्थित देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ईस्टर्न रेल हेड है ट्रांस साइबेरियन रेलवे का, मैंने आपको बताया, वो भी आपको वहां तक देखने को मिलेगा, जो कि पूरी तरह से ये आपका मॉस्को से लेकर इसको कनेक्ट करता है। सबसे बड़ा यहां पर रेलवे सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी मैसिव पोर्ट हैं, शिपिंग है, कमर्शियल फिशिंग है, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो आपको व्लादिवोस्टॉक में देखने को मिलती है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहां पर विश्व भर से काफी सारे जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, चाहे जापान हो गया, साउथ कोरिया, ये काफी फेमस है, वो क्या होता है, वो आपका व्लादिवोस्टॉक चले जाते हैं और फिर वहां से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रशिया के बाकी रीजन्स में। ऐसा यहां पर इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये व्लादिवोस्टॉक इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका फायदा भारत उठा सकता है। इसके अलावा यहां पर ट्रेड और स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि फॉर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, चेन्नई के अंदर आपको पता होगा यहां पर कुडनकुलम प्लांट आपको देखने को मिलेगा, राइट? कुडनकुलम प्लांट यहां पर है, तो ऑलरेडी वहां पर 2 रिएक्टर्स काम कर रहे हैं और भी आगे कई सारे रिएक्टर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये अगर मामला अगर हमें और जल्दी करना है, तो ये कनेक्टिविटी अगर हमारी अच्छे से हो जाएगी चेन्नई से रशिया के साथ यहां पर व्लादिवोस्टॉक तक, तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है और जल्दी से हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पूरा रीजन अगर आप देखोगे तो ये कहां से गुजर रहा है, साउथ चाइना से गुजर रहा है। और इसके लिए भारत का जो प्रेजेंस है इस पूरे रीजन में, साउथ चाइना सी, ऊपर ईस्ट चाइना सी, ये सारी जगह अगर भारत का भी प्रेजेंस और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, रशिया के साथ हमारा जो ट्रेड रिलेशंस है हम उसको और काफी तेजी से ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये काफी सारे स्ट्रैटेजिक रीजंस भी हैं, जिसकी वजह से जो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर है उसको ऑपरेशनलाइज करने की वजह से दोनों देश को, स्पेशली भारत को भी काफी हद तक फायदा हो सकता है। इनफैक्ट लास्ट में मैं आपको जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कोट किया गया था 2019 में जब वो गए थे व्लादिवोस्टॉक पूरे समिट में, तो यहां पर देखिए उन्होंने क्या कहा था, इंडिया रशिया फ्रेंडशिप इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल सिटीज, वी हैव पुट पीपल एट द कोर। मतलब भारत और रशिया का जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सिर्फ न्यू दिल्ली और मॉस्को के बीच में रिलेशन नहीं है, यहां पर दोनों देश के बीच में जो कोर लोगों का जो कोर रिलेशनशिप है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और वो सारी चीजें तब हो पाएंगी जब हम कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर करेंगे। तो लेट्स सी कि और किस तरह से काम होता है। लेकिन डेफिनेटली जब श्रृंगला गए होंगे वहां पर, तो इसके बारे में भी ऑपरेशनलाइज करने को लेकर भी काफी सारी चर्चा हुई होगी, क्योंकि इसको लेकर बताया जा रहा है कि भारत काफी हद तक चाहता है कि यहां पर ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर है इसको जल्दी से ऑपरेट किया जाए। तो लेट्स सी कि आगे किस तरह से चीजें बढ़ पाती हैं। बट एज ऑफ नाउ मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है, क्योंकि हम ओशंस की बात कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर होता है ओशंस का, उससे रिलेटेड यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।